डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म क्या था? कंप्लीट ग्राफ, है ना। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोग को। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? ग्राफ तो बहुत तरीके से हो सकता है, तो किसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे? तो कंप्लीट ग्राफ उस ग्राफ को बोलेंगे, सपोज डेट मान लो कि ये एक 4 वर्टिसेज है ना, V1, V2, V3 एंड V4। इस तरीके से हम एक ग्राफ को फॉर्म कर दिए। तो क्या ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है? नहीं, इसको हम कंप्लीट ग्राफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ इसको बोलते हैं जिसका अगर n वर्टिसेज, यानी यहाँ 4 वर्टिसेज हो रहा है ना, V1, V2, V3 एंड V4, यानी वर्टिसेज कितना है? वर्टिसेज का नंबर कितना है? 4। तो इसमें नंबर ऑफ एज कितना होगा? एज कैलकुलेट करने के लिए एजेज कितना होगा कंप्लीट ग्राफ के लिए बोल रहे हैं, n इंटू n माइनस 1/2, यानी n क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेज, है ना। तो नंबर ऑफ वर्टिसेज कितना है? 4। तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 6, है ना। तो 6 इसमें एज है। एज तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही एज है। तो इसको हम लोग कंप्लीट, अब इसको हमको कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए दो एज और इसमें बनाना होगा। तो एक इसको कनेक्ट कर देते हैं और एक इसको कनेक्ट कर देते हैं। सारा एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। अब दूसरा कोई तरीका नहीं है कि कोई भी वर्टिसेज को कनेक्ट करने के दूसरे वर्टिसेज से। ये फाइनल सारे वर्टिसेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को चेक करने के लिए फार्मूला है कि नंबर ऑफ वर्टिस है, तो उसको चेक कर लो कि नंबर ऑफ एज उतना है या नहीं है, तो उसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, है ना। एक और आगे का एक और टॉपिक है, ये टर्म है। कौन सा टर्म है? वेट ग्राफ या वेटेड ग्राफ इसको बोलते हैं। वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ किसे बोलते हैं हम लोग? कोई ऐसा ग्राफ हो, सपोज डैट कि उसमें कुछ वेट, यानी दो वर्टिसेज के बीच में कोई, वो तो दो वर्टिसेज से कनेक्ट होता है, उसको हम लोग एज बोलते हैं। तो उस एज का कुछ वेट अपना, यानी कुछ वेट का मतलब कि सपोज डैट कि वर्टिसेज कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक वर्टिसेज हो गया जमशेदपुर हो गया, है ना। दूसरा वर्टिसेज क्या होगा? पटना। तीसरा वर्टिसेज क्या हो गया? दिल्ली। 3 वर्टिसेज हो गए। अब तीनों वर्टिसेज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन जमशेदपुर एंड पटना सपोज दैट 500 किलोमीटर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एज है ये वेटेड ग्राफ हो गया, यानी इसके बीच का डायरेक्शन है, यानी हम लोग किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो ये 500 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, दिल्ली टू जमशेदपुर 800 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम एक वेट बता दिए, यानी वेट क्रिएट कर दिए। तो कोई भी ग्राफ में अगर हम शो कर देते हैं वेट या किलोमीटर, या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको 5 घंटा लगता है, तो 5 आवर 5 इज अ वेट, है ना। तो उसी तरीके के ग्राफ को हम लोग वेटेड ग्राफ बोलते हैं, है ना। तो ये सब टर्म था ग्राफ से रिलेटेड। और आप और भी कुछ टर्म है आगे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारा टर्म को आप लोग याद रखिए। और भी कुछ टर्म छूट गया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कि यह बात पता नहीं है। और ट्री में भी, ट्री और ग्राफ जस्ट लाइक सेम होता है। ट्री में भी ट्री में भी बहुत सारा टर्म हम आपको पहले से बता चुके हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारा टर्म से ही क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, है ना। थैंक यू।